हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं कनिष्का स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे आर्टिकल क्या होते हैं, क्या मतलब है इसका और ये कितने होते हैं, उनके यूजेस। आज हम इस वीडियो के अंदर पूरे आर्टिकल सीखने वाले हैं। तो ना देरी करते हुए हम इसको शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, हम आर्टिकल को शुरू करते हैं। देखो, आर्टिकल हमारे तीन होते हैं, ए, एन और द। ठीक है, ए, एन और द, ये क्या होते हैं, हमारे आर्टिकल होते हैं। ठीक है, अब देखो, जो ये ए एन द होते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी हैं। ए एन द को हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी कहते हैं। अब हमने छोटे से बड़े तक हमने क्या पढ़ा है, एक गलत चीज पढ़ी है आर्टिकल्स के बारे में। ठीक है, हमने क्या पढ़ा है कि ए जो है उसका हम यूज कब करेंगे, अगर पहले शब्द का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट है, अगर पहले शब्द का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट है, तब हम यूज करेंगे ए का। और एन का हम यूज कब करेंगे, अगर पहले शब्द का पहला लेटर क्या हो, वोवल हो, तब हम यूज करेंगे किसका, एन का। ये हमने पढ़ा है, पर दिस इज रॉन्ग, यह गलत है, ये बिल्कुल ही गलत है। और दा का क्या पढ़ा है, दा का चलो ये जो लिखूंगी मैं ये सही तो है, पर इतनी नॉलेज हमारे लिए ठीक नहीं है। ठीक है, जब हम 10th में होंगे, 11th में होंगे और जब एग्जाम में आते हैं ना, तो सिंपल चीजें नहीं पूछी जाती। जो बोर्ड वाले होते हैं वो घुमा फिरा कर पूछते हैं एग्जाम वाले। ठीक है, दा में हमने ओनली कितना पढ़ा है, ओनली स्पेसिफिक एक नाम है, इतना ही समझा है। कोई भी स्पेसिफिक चीज हो, थिंग हो, पर्सन हो, कोई भी अगर विशेष बात की जाए, स्पेसिफिक मतलब कि विशेष बात की जाए, तब हम यूज करेंगे दा का। अगर पहले शब्द का पहला अक्षर वोवल है, तब हम यूज करेंगे एन का। अगर पहले शब्द का पहला लेटर व्यंजन है, तब यूज करेंगे एन का। पर ये गलत है, ध्यान रखना इसे, और ना इसे उतारना। ठीक है, बिकॉज ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, बिल्कुल गलत है ये, क्योंकि ए एन द डिपेंड करता है, और खासकर ए एन किस पर डिपेंड करते हैं, ये साउंड पर डिपेंड करते हैं। साउंड मतलब कि आवाज। ठीक है, अब समझना, जो ये है ना, साउंड पर डिपेंड करते हैं। किस पर डिपेंड करते हैं, साउंड पर डिपेंड करते हैं। अब उसी की तरह क्या होगा, अगर हमें साउंड, देखो, अगर हमें साउंड किसकी आ रही हो, अगर हमें साउंड कॉन्सोनेंट की आ रही हो, तब हम यूज करेंगे ए का। अगर हमें आवाज कॉन्सोनेंट की आ रही हो, व्यंजन की आ रही हो, व्यंजन क्या होते हैं इतना तो आप जानते ही हो, क ख ग घ ण च छ ट ठ म ये जितने भी होते हैं ना, ये कैसे लेकर और श्रेय तक, अक्षय रह गए श्रेय, तो कैसे लेके श्रेय तक जितने भी व्यंजन होते हैं, अगर उनकी आवाज आए तो हम यूज करेंगे ए का। और हम एन का यूज कब करेंगे, जब हमें साउंड किसकी आ रही हो, स्वर की आ रही हो, वोवल्स की आ रही हो, मतलब कि ए ई आई ओ यू। हिंदी में बता देती हूँ, आ छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और ओ औ, ये सारे जितने भी होते हैं पूरे 11 होते हैं स्वर। हिंदी में जितने भी, हिंदी में हमने वोवल्स को हम हिंदी में कहते हैं स्वर, और हिंदी में स्वर होते हैं 11, और इंग्लिश में हमने कहते हैं वोवल, जो कि इंग्लिश में होते हैं 5। जो कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, अगर इनकी आवाज आए तो ए में आ गया, ई छोटी बड़ी ई आ गया, आई आ गया, जो हम कहते हैं ए आई। ठीक है, ओ आ गया, ओ औ यू, और ये क्या है, यू आ गया, ऊ, जैसे हम कहते हैं ना। तो अगर हमें स्वर की आवाज आए तब हम यूज करेंगे एन का, और अगर हमें कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज आए तब हम यूज करेंगे ए का। मान लो अगर आपको ये ना पता होता, ये हमारा, ठीक है, मान लो अगर आपको ये बात ना पता होती, तो देखो आप एक एग्जाम्पल देखो, यहां मैंने लिखा यूनिक। मैंने क्या लिखा, यूनिक। अभी मैंने थोड़ी देर पहले क्या कहा था, अगर शब्द जो है पहले शब्द का पहला अक्षर अगर कॉन्सोनेंट हो, ये एक अक्षर है और ये क्या है, वोवल है, ये एक ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये क्या है, एक वोवल हो तो हम यूज करेंगे एन का, और आप यहां लिख देते एन। फिर हम देखते यूनिटी, क्या है ये, यूनिटी, यू है, वोवल है, हमने क्या लगा दिया, एन लगा दिया। ठीक है,
अब हम देखते हैं अम्ब्रेला, हम लिखते हैं ना UMBRELLA, अम्ब्रेला, यू है हमने लगा दिया N। अब देखो इसमें ये गलत है, ये गलत है, बट ये ठीक है। क्यों? आपको अगर वो नॉलेज होती तो आप ऐसे करते, पर ये गलत हो जाता। वो नॉलेज हमें नहीं रखनी, वो जानकारी हमें नहीं रखनी। जानकारी हमें कौन सी रखनी है कि अगर कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही हो तो हम ए का यूज़ करेंगे, और वोवल स्वर की आवाज़ आ रही है तो हम एन का यूज़ करेंगे। अब देखो यूनिक क्या आ रहा है यहाँ, यूनिक या आ रहा है यहाँ, देखो ध्यान से, यूनिक तो या की आवाज़ आ रही है, और यह क्या है, यह एक व्यंजन है, और अगर व्यंजन की आवाज आए तो हम यूज करेंगे ए का। तो यहाँ क्या आएगा, अब यहाँ आएगा ए, और ये है हमारा ठीक है। अब देखो यूनिटी क्या है यहाँ, यूनिटी, तो यू की आवाज आई ना हमें, या की आवाज आई, और यह क्या है हमारा एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अब यहाँ देखो ये क्या है, UMBRELLA, अम्ब्रेला, क्या है ये, अम्ब्रेला। तो इसकी जो आवाज है, जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम क्या कहते हैं, अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला में पहले क्या आया, ए आया ना, क्या आया यहाँ, एक ए आया है, और क्या क्या है, ए है एक स्वर, और हम स्वर के साथ किसका, पहला ही स्वर है ये हिंदी के अंदर, तो स्वर के साथ हम यूज करते हैं एन का, तो इसलिए यहाँ एन का यूज हुआ है। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ए और एन के बारे में और कुछ जानकारी नहीं थी, ये सिर्फ इतना ही था। और हाँ, एक और छोटी सी और जानकारी है कि हम ए और एन का यूज कहाँ करते हैं, एक के सेंस में। ठीक है, मतलब कि एक प्रकार से ए और एन को, एक अगर कोई चीज एक है तब हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने लिखा बैट, मैंने क्या लिखा, बैट, बे आया है ना, और बे क्या है एक, इसमें किसकी ध्वनि आई, बे की ध्वनि आई। बे क्या है एक, सी से मतलब कॉन्सोनेंट, समझ जाना आप, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखो ये ए है, क्या है ये, ए एक वोवल है, तो ऐसा भी इसको याद कर सकते हो, ए एक वोवल है, और वोवल का यूज हम कॉन्सोनेंट के साथ करेंगे, मतलब कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही हो, और ए एन के लास्ट में क्या है, एन है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट है ना लास्ट में, तो हम वोवल का यूज करेंगे, मतलब अगर वोवल की साउंड आ रही हो। अब इसको ऐसे याद कर सकते हो, मतलब उल्टा लग रहा है इसका, यहाँ एक वोवल है तो इसका यूज हम क्या करते हैं, अगर साउंड हमें व्यंजन की आ रही हो, कॉन्सोनेंट की आ रही हो, और एन में जो लास्ट का अक्षर है वो क्या है, एक एन, मतलब कि एक व्यंजन है। कॉन्सोनेंट, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसका उल्टा, मतलब कि वोवल की साउंड आ रही तो हम यूज कर लेंगे एन का। ठीक है, अब बैट, अब मैंने कहा पेन, अब पेन में किसकी ध्वनि आई है, पे की ध्वनि आई है। पे क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। समझ में आ गया। अब एक और देखो, ये जो मैं 3-4 दूंगी ना, ये एग्जाम के अंदर भी ज्यादातर पूछे जाते हैं। अब मैंने लिखा यूरोप, क्या लिखा मैंने, यूरोप। ठीक है, EUROPE, यूरोप। अब देखो इसमें क्या करते हैं बच्चे, एक गलती कर जाते हैं, ई देखते हैं, ई क्या है, एक वोवल है, वोवल के साथ हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, और यहाँ लिख देते हैं एन, बट दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। वाई, बिकॉज देखो यूरोप, इसकी जो उच्चारण है, उच्चारण पर ध्यान देना, हमें साउंड पर ध्यान देना, हमें और किसी चीज पर ध्यान नहीं देना। आवाज, ठीक है, इसकी आवाज क्या आ रही है, आवाज करो, मतलब इसका उच्चारण करो, आवाज मतलब उच्चारण। जैसे कि हम क्या कह रहे हैं कि यूरोप, तो यूरोप उच्चारण में क्या आया, यूरोप, क्या है उच्चारण में, उच्चारण में आया है हमारा यूरोप। और जो यूरोप होता है उसमें जो पहला अक्षर है वो क्या है, य, और यह क्या है, यह है एक कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करते हैं ए का। तो यहाँ क्या आ जाएगा, अब ये सही है, अब ये क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ क्या आया है, यहाँ ए आया है। ठीक है, समझ में आया। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में, ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो एन के एग्जाम्पल हमने देख लिए। एन का यूज हम कहाँ करेंगे, जब वोवल हो, और ए का यूज हम कहाँ करेंगे, जब कॉन्सोनेंट हो। अब हम, मेरे आसपास है कुछ ऐसा, है ना, मेरे हाथ में मार्कर। अब देखो मार्कर का, ये तो आप जानते हो, इतना तो मुझे पता आप कितने इंटेलिजेंट हो, मुझसे भी ज़्यादा। देखो मार्कर, MARKER, मार्कर। ठीक है, मार्कर में पहला अक्षर क्या है, एम है, एम क्या है, कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट के साथ हम यूज करेंगे ए का।
ठीक है, कि इसमें ध्वनि भी देखो मार कर की आ रही है। किसकी ध्वनि आ रही है? मार कर की। अब देखो एक और है, उसे भी समझो, इसमें भी थोड़ा कंफ्यूजन होता है। कुछ मैं बता देती हूँ क्योंकि उच्चारण भी तो ध्यान रखना है ना, हमें उच्चारण करना भी नहीं आता कहीं कहीं इंग्लिश में। तो देखो एक शब्द है HOUR, अब इसके साथ क्या लगाए? इसकी जो उच्चारण होता है वो हावर नहीं होता। क्या कहते हो हम क्या कहते हैं? हावर। पर नो, दिस इज नॉट हावर। ये क्या होता है? ये आवर होता है। ठीक है, क्या होता है? आवर। यहाँ हावर नहीं आएगा। अगर हावर आएगा तो है पहले आया, और है क्या? एक व्यंजन है, व्यंजन के साथ हम यूज करेंगे ए का। पर यहाँ क्या आया? आवर। इसकी जो उच्चारण होगा वो होगा आवर। आ से स्टार्ट हो रहा है, शुरू हो रहा है ऐसे। ठीक है, और ए क्या है? एक वोवल है, और वोवल के साथ हम किसका यूज करते हैं? अगर वोवल की आवाज आ रही हो, साउंड आ रही हो, एन का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? हमारा एन आ जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देती हूँ, पर ज़्यादा बड़ी नहीं जाएगी वीडियो। ए का यूज़ हम जब करेंगे जब आवाज़ हमारी व्यंजन की आ रही हो। किसकी आ रही हो? व्यंजन की आ रही हो। और एन का यूज़ हम जब करेंगे जब हमारी आवाज़ वोवल की आ रही हो। किसकी आ रही हो? स्वर की आ रही हो, वोवल की आ रही हो। ठीक है, ए एन का ओनली इतना था, और ए एन का यूज़ हम क्या करते हैं? एक के सेंस में करते हैं। ए एन का हमारा इतना था। दिक्कत कहाँ होती है? दिक्कत होती है दा में, और होती है कब आर्टिकल कुछ भी नहीं आएगा। दिक्कत कब होती है कि दा कब भरा जाएगा और कुछ भी आर्टिकल कब नहीं आएगा। तो चिंता मत करो दोस्तों, इसको भी मैं आपको समझाऊंगी। तो अभी तो मैंने आपको ए एन के बारे में समझाया। मैं आशा करती हूँ आपको ए एन के बारे में अच्छे समझ में आ गया होगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ आपके लिए एग्जाम्पल्स लिखे हैं, तो अब हम वो एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। दोस्तों कुछ सवाल हैं, अब हम उन्हें सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ क्या है, प्रैक्टिस करेंगे हम थोड़ी सी। अब देखो ये क्या है? टेबल। टेबल में हमारा उच्चारण क्या हो रहा है? टेबल। तो टे का उच्चारण हो रहा है क्योंकि टेबल में पहला जो है वो टे है, और टे क्या है? एक व्यंजन है, कॉन्सोनेंट है। और अगर कॉन्सोनेंट हो तो अगर कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज आ रही हो तो हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ए टेबल। अब यहाँ देखो स्टूल, तो स्टूल क्या आ रहा है? यहाँ स्टूल स की ध्वनि आ रही है, और स क्या है? एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ हम यूज करते हैं ए का, ए स्टूल। ठीक है, अब यहाँ देखो थर्ड है हमारा ओवल। क्या यहाँ? आउल। ओल में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की ध्वनि आ रही है। किसकी आ रही है? ए की ध्वनि। और अगर ए क्या है? एक स्वर है, स्वर का उच्चारण आ रहा हो तो हम यूज करेंगे एन का। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा। यहाँ देखो ऑरेंज, ओ की ध्वनि आ रही है। ओ क्या है? एक स्वर है, और स्वर के साथ हम यूज करेंगे एन का, अगर स्वर का उच्चारण आ रहा हो। ठीक है, अब मतलब कि अगर आपको खुद सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके आप सारे आंसर लिख के फिर आप देख सकते हो। वैसे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आसान ही ए एन का यूजेज इतना है। दिक्कत तो दा में होती है पर नहीं होगी, उसका भी मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये क्या है? होनेस्ट। किसकी ध्वनि आ रही है की? नहीं, ये होनेस्ट नहीं है। यहाँ क्या है? ये ऑनेस्ट है। ठीक है, और ए की ध्वनि आ रही है तो हम यूज करेंगे एन का, तो यहाँ एन ऑनेस्ट आएगा। ठीक है, ना कि ए होनेस्ट। ठीक है, समझ में आशा करती हूँ, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा ए एन दा का यूजेज। और आज की हमारी वीडियो ओनली इतनी थी। आज हमने इस वीडियो के अंदर ए और एन का यूज पढ़ा। दा का यूज हम इससे अगली वीडियो कौन सी होगी हमारी? इस वीडियो के अंदर हमने ए और एन का यूज पढ़ा, और इससे अगली वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे दा का यूज। दा का यूज कहाँ करते हैं, कहाँ नहीं करते हैं, और कब कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। क्योंकि गाइड्स के अंदर पता है क्या होता है? गाइड्स के अंदर कहीं कहीं डैश में ये आ जाता है, और कहीं कहीं दा भी आ जाते हैं। तो ये कब आएंगे, क्या मतलब है इनका? तो सब कुछ दोस्तों इससे जो अगली वीडियो होगी वो इन्हीं के बारे में होगी, मैं अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि इन पर कंफ्यूजन ज़्यादा होती है। बिकॉज इन पर कंफ्यूजन मुझे भी हुई थी 8th क्लास में, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होती है। मुझे समझ में नहीं आता था कि नो इम्प्रूवमेंट मतलब कुछ भी नहीं आएगा, कैसे समझे इसको, पर फिर मुझे समझ में आ गया था। तो दोस्तों इससे जो अगली वीडियो होगी वो इन्हीं के बारे में होगी कि दा का यूज़ हम कहाँ करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, और कब कोई भी आर्टिकल नहीं भरा जाएगा। और मतलब अगले 2 हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, और आज के 2 मतलब ए एन हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए हैं। तो दोस्तों मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके दोस्त भी ए एन के यूजेस को, आर्टिकल क्या होते हैं उनको सीखे, तो जहाँ तक हो सके हर जगह इस वीडियो को शेयर करना ताकि वो भी इनको सीख सके।
सके। उसे क्या होगा, आप ज्ञान को बांटोगे, क्या करोगे, आप ज्ञान को बांट रहे, जिससे क्या पता आपको भी ज्ञान मिले, और मिलेगा ही अगर आप ज्ञान को और किसी के पास दोगे। अब सुना होगा ना कि ऐसी कौन सी चीज है जिसको जितना बांटते हो वो उतना ही क्या होती है, बढ़ती है। तो ज्ञान, अब देखो किसी ने मतलब कुछ भी मतलब उसको आता है, बाद में उसने नहीं समझाया, मतलब ऐसे ही रहा, तो वो भूल जाते हैं ना, और हम ज्ञान बांटते रहे, किसी को देते रहे, तो हमारी भी एक बार क्या हो जाती है, दोहराही हो जाती है। ठीक है, हमें थोड़ा सा याद आ जाता है, हमारी थोड़ी रिपीट हो जाता है। ठीक है, तो आप जितना भी ज्ञान मतलब दूसरों को दोगे या बांटोगे, आपको भी उतना ज्ञान ही मिलेगा। तो दोस्तों फिर से कहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बिकॉज अगली जो 2 वीडियो आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखने के लिए, इन्हें मत छोड़ना। एन तो आप वैसे भी समझ लेते, एन में तो कुछ भी नहीं था, पर है तो इनमें ना, पर आप डरो मत। तब यह सोचो क्या होगा इनके अंदर, डरो मत, ये अगली वीडियो के अंदर अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जहाँ तक हो सके हर जगह इस वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और आप खुश रहो, बने रहो मेरे साथ, पढ़ते रहो, इंग्लिश से मत डरो। जय हिंद, जय भारत।